हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन फॉर द प्रॉपर्टीज मेंशन्ड द करेक्ट ट्रेंड फॉर द डिफरेंट स्पीसीज इज इन स्ट्रेंथ एज लुइस एसिड BCl3 AlCl3 GaCl3। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम एक ही ग्रुप के हैं बट साइज का डिफरेंस है। तो बोरोन में जो वेकेंट ऑर्बिटल, इन सभी में एक वेकेंट ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बोरोन में जो वेकेंट ऑर्बिटल होगा वो स्मॉल साइज का होगा, एल्यूमिनियम में थोड़ा लार्ज साइज का और गैलियम में और भी ज्यादा लार्ज साइज का। तो स्मॉल साइज होने की वजह से ये जो लुइस एसिडिक कैरेक्टर है ये ज्यादा अच्छे शो करेगा, यानी BCl3 AlCl3 देन GaCl3। तो ए ऑप्शन इज अ ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। बी ऑप्शन इनर्ट पेयर इफेक्ट एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा, गैलियम में, देन इंडियम में। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हैवियर एलिमेंट्स में ज्यादा होता है। हैवियर एलिमेंट्स में टीएल में खासकर जो 4f14 बीच में इलेक्ट्रॉन आते हैं, इनकी पुअर शिल्डिंग होने की वजह से ये जो एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी वो बिल्कुल इनर्ट हो जाते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो हैवियर एलिमेंट्स में ज्यादा देखे जाते हैं, ना कि लाइटर एलिमेंट्स में। ओके, तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी Al+3, इंडियम+3, थैलियम+3। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होगी एंड +1 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हैवियर एलिमेंट्स हैं +3 वाले, वो +3 से तुरंत +1 में जाना चाहते हैं, बिकॉज +1 इनके लिए ज्यादा स्टेबल है। मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उनमें होती है, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी होती है, और खुद को रिड्यूस कर रहे हैं यानी मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में ये भी ऑपोजिट दे रखा है, Tl+3 सबसे ज्यादा होगा। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन, एल्युमिनियम, थैलियम। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है बोरोन फैमिली में, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम में 4f इलेक्ट्रॉन के आ जाने की वजह से जेड इफेक्ट काफी बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ जाता है कि इसका आईपी जो है वो बोरोन और एल्युमिनियम के बीच में, बोरोन के ठीक बाद ही होता है। और गैलियम और एल्युमिनियम में, गैलियम में सबसे पहले है, इस ग्रुप में 10 डी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इनकी भी जेड इफेक्ट और इनकी भी पुअर शिल्डिंग होने की वजह से जेड इफेक्ट जो है बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से गैलियम का जो है गैलियम का जो आयनेशन एनर्जी है वो एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाता है, यानी कि एल्युमिनियम का ऑर्डर जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ आ जाता है। ठीक है, गैलियम और इंडियम के बीच में। तो ओवरऑल जो ऑर्डर होगा बोरोन, देन थैलियम, देन गैलियम, देन एल्युमिनियम एंड देन इंडियम, ये होगा ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बोरोन, एल्युमिनियम, थैलियम, ये गलत हो गया, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी सभी गलती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।